अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर से होंगे। मैं भी आप सब की दुआ से ठीक हूँ। अच्छा सब फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया, इसलिए मेरा बहुत दिल चाह रहा था पर कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। बहुत बस नींद आने लग गई, कोई वजह भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक यही सिचुएशन है। पर बस कुछ तबीयत आज कुछ ठीक लगी तो मेरा दिल चाह के मैं आज की वीडियो बनाऊं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। 2-3 दिन से मैं देख रही थी जो हो रहा था मेरे सामने, तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। ये टॉपिक जो सितारा यासीन की डिवोर्स की बात उन्होंने मुतालबा किया अपने हस्बैंड के साथ, तो इसके अलावा दानिया आमिर जो डॉक्टर आमिर लियाकत की वाइफ है, उन्होंने भी अलहदगी अख्तियार कर ली है। शायद उनकी भी डिवोर्स की बातें चल रही हैं। तो मुझे बहुत इस बात को लेके बहुत ही अफसोस हुआ कि इस तरह से क्यों हो रहा है। इस इतने अच्छे बाबरकत महीने में भी ऐसी बातें। तो खैर मैं तो इतना ही कहूँगी कि इस बात में औरत का कोई भी कसूर नहीं है। जो सितारा यासीन के हस्बैंड हैं और दानिया आमिर के जो हस्बैंड हैं, उन दोनों की अपनी गलतियाँ हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट मैरिड, सेकंड मैरिड, थर्ड मैरिड, तो इन बातों को लेके वाइफ जो होती हैं वो बहुत कन्फ्यूज और बहुत परेशान हो जाती है, उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस बात को लेके जब हम शादी करते हैं तो एक के साथ निभाना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह नहीं हो रहा। एक लड़की को लेकर आते हैं तो उसके बाद 1 मंथ के बाद या 1 साल के बाद फिर दूसरी औरत, तो ये बहुत गलत है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए किसी की ज़िंदगी के साथ, ना करें किसी की बेटी के साथ। खुदा कुछ खुदा का खौफ भी करें। किसी को बेटी की ज़िंदगी ख़राब करके क्या मिलता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत आम सी बात हो गई है कि 1 मंथ शादी की, दूसरे मंथ दूसरी औरत से ताल्लुकात बढ़ जाते हैं और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर सेकंड मैरिड, फिर थर्ड मैरिड। अब इस बात को लेके हम बहुत परेशान हो चुके हैं। तो अभी सितारा यासीन का टॉपिक जो आया है तो उन्होंने भी ये बात किसी बात को लेके ही बात की है। उनके हस्बैंड ने भी सेकंड मैरिज की, क्या ज़रूरत थी, इतने खूबसूरत से बच्चे, इतनी प्यारी सी वाइफ, तो उसके बाद सेकंड मैरिज। और उसके बाद ये दानिया आमिर का ब्रेकअप, इनके हस्बैंड की भी तबीयत से सब वाकिफ़ हो चुके हैं। अभी ईद के बाद वो फिर से चौथी पांचवी शादी का ऐलान करने जा रहे हैं शायद। तो इस बात को लेके अपने मुल्क का नाम ही बदनाम कर दिया है। यहाँ के मर्दों को ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि किसी की बेटी को हम अपने घर पे लेके आते हैं तो उनको इज़्ज़त देना भी हम लोग जानें, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मैं कहती हूँ कि औरत का तो कोई घर ही नहीं है। अब किसी की बेटी की जब शादी का टाइम आता है, जब रिश्ते की कोई बात करता है तो माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं कि हम रिश्ता करें ना करें। इतने अच्छे खासे इंसान भी कैसे बदल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। ना आगे किसी का डर है, ना पीछे किसी का डर है। अगर आप किसी से नहीं डरते तो प्लीज़ खुदा से तो कुछ डरें, खुदा का तो कुछ खौफ करें। किसी की ज़िंदगी है या आपके सामने खिलौना है। मेरे अपने साथ जो धोखा हो गया, मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया कि लोग किस तरह से बदल जाते हैं, और जिनके दिल पे नहीं गुजरा वो लोग इस बात को, इस दर्द को नहीं जानेंगे। मुझे पता है इस बात को सब गलत ही कहेंगे।